बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां हिट एंड रन कानून को लेकर जारी घमासान अब थम गया है। इस मसले पर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह हो गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हड़ताल खत्म करने पर सहमति बन गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देश भर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है और सरकार की तरफ से संगठन को भरोसा दिलाया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा होगी। समझौते के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर तक का ट्रक और बसों के ड्राइवर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। हालांकि राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में हड़ताल को लेकर सभी असमंजस में है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी ट्रक बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। अब एक बार फिर से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों से सब्जी और अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने वाली गाड़ियां भी पहुंचने लगी हैं। तो आपको बता दें इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, जहां अब जो घमासान चल रहा था वो थम गया है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता प्रदीप तलरेजा। प्रदीप, क्या इसे राहत समझ लें या केवल आश्वासन? जिस तरीके से बीते 2 से 3 दिनों से सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स घमासान कर रहे थे, अपनी बात रखवाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ लगता है जिस तरीके से एक नोटिस जारी कर दिया गया है, कह दिया गया है कि फिलहाल बातचीत की जाएगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, नहीं, बिल्कुल 2 दिन से जो लगातार हड़ताल चल रही थी, आज जिसका तीसरा दिन था। इसके पहले भी हमने देखा कि 1 दिन की पहले भी हड़ताल लगातार ट्रक ड्राइवर ने की थी और तमाम, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो चाहे टैंकर ड्राइवर हो, उन्होंने पूरी तरह हड़ताल कर रखी थी। और इसका यही परिणाम देखने में कि लगातार जो आम आदमी की जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो राशन की हो, चाहे सब्जी हो या डीजल पेट्रोल हो, कहीं ना कहीं किल्लत लोगों को जरूर हो रही थी। और इसी को देखते हुए देखिए, कल बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में हुई थी, जिसमें जो केंद्र सरकार के बड़े नेता, जो राजस्व जो मंत्री वगैरह हैं, वो उसमें थे। और यहाँ से जो हड़ताल जो कर रहे हैं, उसमें तमाम लोग इसमें शामिल थे। देखिए, 2023 की न्याय संहिता 2023 की अगर बात करें तो उसके अनुच्छेद 106 में जिस प्रकार से उसके जो विरोध किया जा रहा था, मतलब कि हिट एंड रन के मामले को लेकर जो विरोध लगातार वो कर रहे थे, और उसको लेकर देखिए कल बैठक हुई। बैठक में कहीं ना कहीं कुछ आपस में सहमति हुई है और इस सहमति के दौरान ये जरूर कहा गया है कि तमाम जो चीजें हैं, चाहे जब जो 10 साल का जो सजा है और जो जुर्माना है वो भी लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव ने इस बात को कहा कि फिलहाल अभी किसी प्रकार का जो ये का जो कानून है वो भी लागू नहीं होगा। सरकार पहले ट्रांसपोर्टर से बात करेगी, उसके बाद कानून को लाने का फिर से विचार करेगी। तो ये आश्वासन जो है वो जरूर दिया गया है, लेकिन नेहा, ये भी समझने वाली बात जरूर होगी कि जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट इकाइयों जो तमाम लोग जो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरे थे, उनकी कहीं ना कहीं बड़ी जीत जरूर हुई है। जी प्रदीप, ये भी समझ लेंगे जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में केवल जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम और शाजापुर में ट्रक ड्राइवर्स ने फिलहाल हड़ताल खत्म की है। बाकी शहरों की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां भी अब क्या शांति है? देखिए, निश्चित रूप पर अलग अलग जगहों पर जो है ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल अपनी वापस ले ली है। तो कल देर रात तक जैसे जैसे सूचना पहुंचती गई है, तमाम जगहों पर ट्रक ड्राइवरों ने अपनी हड़ताल को खत्म कर दिया है। लेकिन देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो देर रात तक उनका जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनका यही कहना था कि हमारा विचार चल रहा है, हमारी तो जो भी चर्चा का निर्णय होगा वो सामूहिक रूप से किया जाएगा। देखना होगा कि अभी आज हालांकि पूरा दिन है, किस तरीके से रिएक्शन सामने आता है। देर रात का ये पूरा मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। तो आश्वासन कहें या उम्मीद जताएं कि अब इन ड्राइवर्स की और ट्रांसपोर्टर्स की बात कर ली जाएगी, सुन ली जाएगी। नए कानून को लेकर, प्रावधान को लेकर फिलहाल शांति है। तो ज्यादा जानकारी के लिए टीएन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। लखनऊ की बात करें अगर टीएन मिश्रा, या उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी काफी घमासान पिछले
2 दिनों से देखने को मिल रहा था। क्या स्थिति है फिलहाल? सभी जगह क्या शांति है? ड्राइवर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है? कल रात को घोषणा कर दी गई है, लेकिन ड्राइवर अभी पूरी तरह हड़ताल खत्म नहीं किए हैं। जी। अब आज सुबह से उम्मीद है खत्म हो जाए। तो सारी यूनियनों ने अपना लिख करके भेजा है और सब लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं लोग कि जल्दी जल्दी गाड़ियां शुरू करें। लेकिन आज सुबह 8 बजे से था कि जो उनका आह्वान है कि 8 बजे सुबह गाड़ी संचालन सामान्य कर देंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज 8 बजे से जो है संचालन सामान्य हो जाएगा और सब लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि लखनऊ में तमाम जगह के यूपी में तो बहुत जगहों से पेट्रोल पंप बंद है, लोगों का आवागमन ठप है, रोड बसें भी नहीं चल रही थी, इससे वो दिक्कतें हो रही थी। तो जो ये समस्या है आज शायद दूर हो जाएगी, क्योंकि हड़ताल खत्म होने से लोगों जरूर राहत मिलेगी। जी जी, तो लखनऊ में भी विरोध हो रहा था। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ा राज्य है टीएनजी, तो जिस तरीके से वहां से तस्वीरें सामने आई थी, वहां की स्थिति 2 दिनों में कितनी डामाडोल दिखाई दी? 2 दिन में हालत ऐसी हो गई। पहले दिन तो किसी तरह लोग जो है, नया साल का पहला दिन था, तो तमाम लोग जो नया साल मनाने लखनऊ आए थे, वापस जिनको जाना था पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो वो लोग नहीं जा पाए। पूरे पूरे दिन वो जो है बस अड्डों फंसे रहे, फिर किसी टैक्सी करके वो लोग गए। लेकिन जो है उसके बाद सेकंड डे जो है पेट्रोल और डीजल क्राइसिस हो गई। कल जो है शहर में पूरी अफरा तफरी रही, कई में सिटी पेट्रोल पंप बंद हो गए, जिससे लोगों को आना जाना मुश्किल हो गया। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट न चलने, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते थे उन लोग पैदल जाते थे, काफी लोग पैदल गए। लखनऊ में सड़कों पे लोग पैदल जाते हुए दिखाई दिए, बड़ी संख्या में लोग पैदल जा रहे हैं। तो इन हालातों से लोगों को बहुत जूझना पड़ा और सरकार इसे कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि तमाम जो आश्वासन देती रही, लेकिन कहीं किसी को मदद नहीं मिली और लोग अपने हालातों को जूझे। सब्जियों के रेट भी महंगे हुए, दिन में ही सब्जी 1.25 रेट पहुंच गई, फल भी महंगे हो गए। तो महंगाई भी एक ही दिन में बढ़ गई कि ऐसा लग रहा है जैसे जो है कोई बहुत बड़ी प्लानिंग थी। तो ये है कि अब जब आज संचालन शुरू होगा, सब चलने लगेंगे तो थोड़ा जो है बसें चलेंगी तो लोगों का आवागमन आसान होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलो होगा लोगों को, तब लोग अपना आसानी से काम कर सकेंगे। मिलाकर आमजन को भी इस हड़ताल का खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। अचानक से महंगाई भी बढ़ गई, कहीं ना कहीं तो पेट्रोलों को भी अनशन दामों पर बेचा गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए टीएन मिश्रा जी। तो आपको बता दें कि थम गया है फिलहाल घमासान। अब देखना होगा कि घमासान कितने दिनों के लिए थमा है, क्योंकि एक आश्वासन है जहां पर अब देश भर में सभी ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर थे अपनी बात मनवाने के लिए। दरअसल नया कानून लाया गया था जहां पर आपको बता दें कि हिट एंड रन का ये पूरा मामला था। 10 साल की सजा, 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना को लेकर ये पूरा मामला था। अभी फिलहाल कई जगह शांति, लेकिन कई जगह अभी भी असमंजस स्थिति बनी हुई है।